तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ 1956 का रूल नंबर 61। क्या रूल नंबर 61, ठीक है। तो रूल नंबर 61 हम लोग देख रहे हैं इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ 1956 का। जैसे कि हम लोग 55 तक देख चुके थे। तो ये जो रूल नंबर 61 है वो क्या बताता है? कनेक्शन टू अर्थ, कनेक्शन टू अर्थ। तो क्या है इसका मतलब कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक लाइन है उसको हमको अर्थ में कनेक्ट करना है। तो कितना वोल्ट से के ऊपर हम लोग अर्थ से कनेक्ट करना है? तो अगर हमारा 125 वोल्ट से एक्सीड हो रहा है सप्लाई, उस केस में क्या करेंगे हम लोग? अर्थ कनेक्शन करना जरूरी है सप्लाई के साथ, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 61 बता रहा है। तो ये क्या है कि 125 वोल्ट से अगर एक्सीड करता है तो हमको अर्थिंग करना जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है हमारा रूल नंबर 67। रूल नंबर 67, रूल नंबर 67 क्या करता है कि क्लियरेंस अबव ग्राउंड ऑफ द लोवेस्ट कंडक्टर एलोंग स्ट्रीट। तो जो भी हमारा ग्राउंड क्लियरेंस है, अबव ग्राउंड क्लियरेंस कंडक्टर का एलोंग द स्ट्रीट, तो स्ट्रीट के जो एलोंग होना चाहिए वो फॉर वोल्टेज लाइन के लिए मीडियम फॉर मीडियम वोल्टेज लाइन के लिए, मीडियम वोल्टेज लाइन के लिए ग्राउंड क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस एलोंग स्ट्रीट। तो स्ट्रीट लाइन में अगर हमारा कोई सप्लाई गया हुआ है, ठीक है, कोई सप्लाई अगर स्ट्रीट लाइन में हम लोग दिए हुए हैं तो उस पे जो हमारा ग्राउंड क्लियरेंस होगा कितना होना चाहिए? वो ग्राउंड क्लियरेंस 5.8 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5.8 मीटर होना चाहिए, ठीक है, फॉर मीडियम वोल्टेज लाइन, फॉर मीडियम वोल्टेज लाइन्स, ठीक है। और हाई वोल्टेज लाइन के लिए हमारा कितना होना चाहिए? 6.1 मीटर ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए फॉर हाई वोल्टेज लाइन। कि जो हमारा टावर स्ट्रक्चर या जो पोल होगा, ठीक है, ये पोल जो हमारा कहाँ होते हैं? जमीन के अंदर होते हैं आधा, ठीक है। तो जमीन से ये कनेक्टेड रहते हैं हमारा ये पोल। तो ये ग्राउंड से जो लोवेस्ट कंडक्टर जाएगा, तो हमारा जैसे 3 फेज है तो 3 फेज हमारा कंडक्टर जाता है RYB। तो जो लोवेस्ट कंडक्टर होगा उसका ग्राउंड से डिस्टेंस, ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब यही होता है, ग्राउंड से डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 5.8 मीटर फॉर मीडियम वोल्टेज लाइन। और हाई वोल्टेज लाइन के लिए कम से कम 6.1 मीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा लोवेस्ट कंडक्टर होगा, ठीक है, उस कंडक्टर और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस हमारा मिनिमम, ये क्या है? मिनिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए 5.8 मीटर से फॉर मीडियम वोल्टेज लाइन, और हाई वोल्टेज लाइन के लिए 6.1 मीटर होना चाहिए ये। तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 61। किसके लिए? एलोंग द स्ट्रीट के लिए, ठीक है, एलोंग द स्ट्रीट। अगर यही अगर हमारा होगा एक्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है, एक्रॉस द स्ट्रीट मीन्स अगर कोई स्ट्रीट लाइन क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। एंड फॉर एक्रॉस स्ट्रीट लाइन, अगर कोई लाइन स्ट्रीट को, गली को क्रॉस करेगा, उस केस में जो ग्राउंड क्लियरेंस होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वो? फॉर मीडियम वोल्टेज लाइन एंड हाई वोल्टेज लाइन एंड लो वोल्टेज लाइन के लिए, ठीक है।
इसमें भी अगर हमारा इफ बेयर होगा, मीन्स अगर नंगा वायर है तो वो 4.6 मीटर होना चाहिए ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। तो लोवेस्ट कंडक्टर और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस नंगा वायर के लिए 4.6 मीटर, और इंसुलेटेड के लिए हमारा होता है, इंसुलेटेड कंडक्टर के लिए हमारा होगा 4.0 मीटर, ठीक है। और हाई वोल्टेज के लिए 4 हाई वोल्टेज एबोव 11 kV। अगर वो 11 kV से ज़्यादा है तो इसके लिए हम लोग को 5.2 मीटर होना चाहिए ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये हमारा क्या था, रूल नंबर 77, सॉरी ये जो है रूल नंबर 77 है, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 79। रूल नंबर 79, तो रूल नंबर 79 क्या बताता है, ये भी हमारा क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस है। तो किसका लिए है, या बिल्डिंग के लिए है, ठीक है। तो जो भी हम लोग बिल्डिंग है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि बिल्डिंग से कितना डिस्टेंस हमारा होना चाहिए एक कंडक्टर का। तो ये बिल्डिंग का और लोवेस्ट कंडक्टर का क्लियरेंस है। सपोज एक ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये जो बिल्डिंग हमारा है, ये बिल्डिंग का हमारा दो क्लियरेंस देखते हैं, एक वर्टिकल क्लियरेंस और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस। तो वर्टिकल क्लियरेंस का मतलब क्या है कि ये अगर हमारा बिल्डिंग है और अगर हमारा इसके ऊपर से अगर वायर क्रॉस हो रहा है हमारा कोई टावर स्ट्रक्चर के द्वारा, ठीक है, तो ये जो हमारा लोवेस्ट कंडक्टर होगा, और ये RYB जा रहा है, तो ये लोवेस्ट कंडक्टर और घर जो भी हमारा बिल्डिंग है उसका वर्टिकल डिस्टेंस हमारा मिनिमम होना चाहिए 2.5 मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 79 है। और एक इसी में हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहला है, वर्टिकल क्लियरेंस। तो वर्टिकल क्लियरेंस हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल क्लियर। हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस मीन्स कि अगर कोई हाउस या बिल्डिंग है और उससे अगर हमारा कोई सर्विस लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होना चाहिए वो मिनिमम 1.2 मीटर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब कि ये हमारा अगर टावर स्ट्रक्चर है और इस तरह से जो हमारा कोई सर्विस लाइन अगर क्रॉस करता है तो ये वायर, ठीक है, और ये हाउस के बीच का डिस्टेंस ये कहलाता है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मिनिमम कितना होना चाहिए, 1.2 मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रूल नंबर 79 हमारा बिल्डिंग का क्लियरेंस बताता है। अगर कोई सर्विस लाइन कोई बिल्डिंग के से होकर गुजर रहा हो तो वर्टिकल क्लियरेंस 2.5 मीटर और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस हमारा हो गया 1.2 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल नंबर 80। रूल नंबर 80, ठीक है। तो ये जो रूल नंबर 80 है यह क्या है, ये भी हमारा बिल्डिंग क्लियरेंस है फॉर हाई एंड एक्स्ट्रा हाई लाइंस के लिए, ठीक है। ये क्या है, फॉर हाई एंड एक्स्ट्रा हाई लाइंस, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, तो ये इसके लिए। और ये जो हमारा था रूल नंबर 79 वो किसके लिए था, हमारा लो और मीडियम वोल्टेज लाइन के लिए था। ये क्या था, ग्राउंड क्लियरेंस था, किसके लिए, ग्राउंड क्लियरेंस फॉर लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज, ठीक है। और रूल नंबर 80 हमारा है
फॉर हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन के लिए है ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द लाइन, ठीक है। तो इसमें भी हमारा होगा वर्टिकल क्लियरेंस, ठीक है। तो एक होगा हमारा क्या, वर्टिकल क्लियरेंस, ठीक है। क्या हमारा होगा जी, वर्टिकल क्लियरेंस। तो जो वर्टिकल क्लियरेंस होगा अप टू 33 kV, ठीक है, वो हमारा होता है 3.7 मीटर, और फॉर एबोव 33 kV, और एबोव 33 kV होगा हमारा 3.7 मीटर प्लस 0.30 मीटर फॉर एवरी 33 kV। इसका मतलब 33 kV से अबव का क्या हो गया हमारा, अगर 66 kV का लाइन है तो हम लोग इसमें क्या है 33 kV के लिए तो हमारा 3.7 मीटर होगा ही। अब इसमें फिर और हमारा 33 kV है तो इसमें और ऐड हो जाएगा 0.30, तो 0.30 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा 93 है, सॉरी 66 में और हम लोग 3 ऐड कर दे रहे हैं तो 99 kV। अगर 99 kV का है तो कितना हो जाएगा हमारा, फॉर 33 के लिए हमारा कितना हो जा रहा है 3.7 प्लस, अब हमारा जो और दो बार 33 आएगा तो फिर दो बार 33 के लिए 0.3 ऐड होगा और फिर 0.3 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.6 ऐड हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 4.3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वर्टिकल क्लियरेंस है हमारा फॉर हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए, ठीक है। अब हम लोग फिर देखते हैं इसी का हॉरिजेंटल क्लियरेंस, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, हॉरिजेंटल क्लियरेंस। तो हॉरिजेंटल क्लियरेंस भी इसी तरह से होगा, तो हॉरिजेंटल क्लियरेंस फिर है हमारा इस तरह से अप टू 11 kV अगर होगा, अप टू 11 kV होगा तो उसके लिए हमारा है 1.2 मीटर, एबव 11 का भी यानी 11 kV से 33 kV के बीच होगा तो 2 मीटर, और इसी तरह से अगर एबव 33 kV होगा, ठीक है, एबव 33 kV होगा हमारा अगर, तो 2 मीटर तो होगा ही प्लस 0.3 मीटर होगा हमारा एक्स्ट्रा, ठीक है, किसके लिए, फॉर एवरी 33 kV के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा रूल नंबर 80। तो बस इतना ही था हम लोग का जो भी इम्पोर्टेंट रूल था, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग अभी इम्पोर्टेंट रूल देख चुके हैं। तो एक बार हम लोग इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है, कि जो हमारा रूल है उसका क्या क्या ओवरव्यू है हमारे पास, ठीक। तो ओवरव्यू देखने के लिए हम लोग सारा रूल को हम एक जगह लिख लिए हैं। तो जो रूल नंबर हमारा 35 है वो क्या करता है, डेंजर नोटिस। रूल नंबर 44 क्या करता है, इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। रूल नंबर 49 लीकेज ऑफ कंज्यूमर परमिसेस। रूल नंबर 54 डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर। रूल नंबर 55 डिक्लेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू कंज्यूमर। रूल नंबर 61 कनेक्शन विथ अर्थ। रूल नंबर 77 क्लियरेंस अबव ग्राउंड। रूल नंबर 67 क्लियरेंस अबव ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद है हमारा रूल नंबर 79 क्लियरेंस फ्रॉम द बिल्डिंग्स ऑफ लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन्स एंड सर्विस लाइन। रूल नंबर 80 है हमारा क्लियरेंस फ्रॉम द बिल्डिंग्स ऑफ हाई वोल्टेज एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन्स। और एक रूल जो है हमारा रूल नंबर 91 जो है ये बताता है सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो कैसे हमको सेफ्टी और प्रोटेक्ट रहना है फ्रॉम द डिवाइस, इसके लिए।
तो हम लोग देख लिए जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स थे, ठीक है, वो सारे इम्पोर्टेंट रूल हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे जो भी हम लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।